अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोवेव से रिलेटेड जो परेशानियां हमारे पास आती हैं कि बहुत सारे लोग हमसे चीज़ें ले रहे होते हैं तो साथ बोलते हैं कि भाई हमारा माइक्रोवेव ख़राब है तो उसको रिपेयर करने वाला कोई आपके पास है। तो आज हम आपके लिए इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं कि क्या क्या मसले आते हैं। तो ये हैं पेल कंपनी के ऑथोराइज्ड एजेंट जो माइक्रोवेव डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और माइक्रोवेव से रिलेटेड जो भी कंपनी के इश्यूज़ आते हैं वारंटी में तो वो ये डील करते हैं। क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। इनका नाम इकबाल है और ये पेल कंपनी के माइक्रोवेव डिपार्टमेंट के ऑथोराइज्ड इंजीनियर हैं। अच्छा इकबाल साहब, आप ये बात मुझे बताइए, ये जो अक्सर कस्टमर हमसे कंप्लेन करते हैं कि हमारा माइक्रोवेव गर्म नहीं कर रहा, तो गर्म ना करने की क्या वजह होती है? सर, इसकी गर्म ना करने की वजूहत 2-3 होती है। फर्स्ट वजूहत ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इसके अंदर एक फ्यूज़ होता है जो हीटिंग पे वर्क कर रहा होता है। अगर वो ख़राब होगा तो उस वजह से भी आपका हीटिंग पे वर्क नहीं करेगा। सेकंड चीज़, इसके अंदर पैनल होता है, कार्ड होता है इसके अंदर ना, कार्ड में रिले वगैरह होती हैं। वो माइक्रोवेव पे जो हीटर है इसका, इस पे लाइन जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है। बाज़ औक़ात वो वर्क नहीं कर रहा होता। अच्छा, कार्ड जो होता है वो जैसे एसी के अंदर पीसीबी कार्ड होता है, इनमें भी कार्ड होते हैं, होता है जी, इनमें भी अच्छा। कार्ड होते हैं। और तीसरा ये है कि इसके अंदर एक मैग्नेट्रॉन लगा हुआ होता है, ठीक है, मैग्नेट्रॉन लगा हुआ होता है। वो इसका सबसे बड़ा पार्ट है और वो मेन पार्ट है हीटिंग के लिए। वो भी ख़राब होता है तो वो भी इस वजह से भी ये हीटिंग नहीं करता है। तो अब ये चेक करते हैं हम इसको अपने डिपार्टमेंट। बाज़ औक़ात 90% इसका मैग्नेट्रॉन ख़राब होता है। उसकी वजूहत ये होती है कि जैसे ये हमने अपना माइक्रोवेव ओपन किया हुआ है, ठीक है, अभी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब कस्टमर इसके अंदर लिक्विड वाली चीज़ या ऑयल वाली चीज़ यूज़ मतलब गर्म करने के लिए इसमें डालते हैं, और वो गर्म करने के लिए अगर इस पे शीट वगैरह पे वो गिर जाता है तो अंदर तो हीट हो रही होती है, वो ऑयल वगैरह जो होता है वो जलता है, वो स्पार्क करके इसके अंदर ये लगी हुई है एक वेव्स गाइड जी। क्या लगी हुई है? वेव्स गाइड लगी है, जो हीटिंग को सपोर्ट करती है जी। इसके ऊपर ऑयल वगैरह या उसके छींटे वगैरह कह लें आप, डॉट जो इसके ऊपर गिरते हैं तो ये इस वजह से भी ख़राब होता है। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कस्टमर माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो अगर वो कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड वाली चीज़ है तो जब ऑयल वाली चीज़ को जब गर्म कर रहे हो तो उसको भी ढक के रखें। ढक के नहीं रखें, हाँ। लेकिन बाज़ों का ऐसा होता है ना, कस्टमर निकालता है और लगाता है, वो गिर जाती है चीज़, एक उसकी एहतियात कर लें। दूसरा, इस ये जो मेन लाइन बोर्ड से ये कनेक्ट करता है जी, ठीक है, 90% इसकी वजह से फॉल्ट आता है। अब कस्टमर बाज़ औक़ात स्विच यूज़ करते हैं डिस्पोजेबल, नॉर्मल स्विच जो होते हैं घर में बोर्ड होते हैं वो एक अलग होता है, एक डिस्पोजेबल स्विच जो होता है वो जो है ना फ्लैक्चुएट करता है। जब ये हीटिंग पे जाता है तो ये एम्पेयर हाई कर देता है, 5 पॉइंट से प्लस चले जाते हैं इसके एम्पेयर, तो वो उस वजह से भी बाज़ औक़ात ख़राब होता है। बस ये 3-4 एहतियात अगर इसकी हो तो ये लाइफ टाइम आपको वर्किंग देता रहे। अच्छा, ये जो एक कॉमन मेथ है कि लोग कहते हैं कि भाई माइक्रोवेव को बार बार रिपेयर कराना नहीं चाहिए, उससे भी नुकसान होता है सेहत के हवाले से, तो रिपेयर कराना सही होता है? मतलब अगर रिपेयर करवाना बिल्कुल राइट है, क्योंकि अब अगर इसका एक फ्यूज़ वगैरह का मसला है तो वो ज़्यादा एस्टिमेट नहीं लगता, उसके अंदर आपका 1000 या 2000 के अंदर वो आपका काम हो जाता है। मैग्नेट्रॉन वगैरह है, इसके 4 से 6000 चार्जेस होते हैं इसके अंदर ये है। अब ये 20,000 प्लस आपका ये माइक्रोवेव है, ठीक है, तो अब ज़्यादातर जो कस्टमर है वो रिपेयरिंग के ऊपर जाते हैं, तो रिपेयरिंग करवानी चाहिए। रिपेयरिंग करवाने में कोई मसला नहीं होता, कोई यूनिट में फॉल्ट नहीं आता। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिपेयरिंग हम जितनी दफ़ा चाहें करवा सकते हैं अनलेस के वो रिपेयर हो सकता है? बिल्कुल। अच्छा, जो रिपेयर करने वाला बंदा है वो अगर एक पार्ट को बार बार रिपेयर करेगा तो फिर उसको रिपेयर करवाने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि अब इसके अंदर कार्ड दिया हुआ है, कार्ड आपने फर्स्ट टाइम रिपेयर करवा लिया, वो 6-8 महीने चल के दोबारा ख़राब हो गया, तो वो दोबारा आपने रिपेयर, थर्ड टाइम जब रिपेयर होगा तो काइंडली उसको फिर रिपेयर ना करवाएं, उसको रिप्लेस करवा दें। अच्छा, कार्ड फिर अगर थर्ड टाइम मसला बार बार अगर तो मसला उसको भी रिपेयर ना कराएं तो आप उसको रिप्लेस करवा दें, वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, क्योंकि एक नई चीज़ जो लगेगी उसके अंदर हर एक चीज़ न्यू होती है। अब एक चीज़ के अंदर रिपेयरिंग बार बार हो रही है तो फिर वो बार बार फॉल्ट आता रहता है उस चीज़ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। और जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आज आपको माइक्रोवेव से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया
तो अगर आप अपना माइक्रोवेव रिपेयर कराना चाहें तो वो भी आप हमारे पास लेकर आ सकते हैं। हमारे पास कंपनीज़ के एजेंट्स होते हैं जो अगर अंडर वारंटी होगा तो अंडर वारंटी करके दे देंगे, अगर वारंटी से बाहर होगा तो उसके चार्जेस आपको बता देंगे। और जो आपको एहतियाती तदाबीर बताई हैं, अगर आप इनको अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करेंगे इस्तेमाल करते हुए, तो फिर इंशाल्लाह आपकी चीज़ लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगी और आप परेशानी से भी बचे रहेंगे। तो आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी एक गिव अवे की ऑफ़र भी चल रही है, तो अपने दोस्तों को भी टैग करें, कमेंट भी करें, और जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ होंगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।